क्वालिटी एंड क्वांटिटी का तुम्हें बहुत अच्छा बैलेंस रखना है। सिर्फ क्वालिटी मटेरियल लगा लिया तो कभी भी स्पीड एक्यूरेसी के लिए नहीं ट्रेन हो पाओगे। माय प्रेफरेंस। ज़्यादा मैं इसमें आपको बकवास नहीं करूँगा। ऑनलाइन कोचिंग में है वो इनमें से नहीं है, तो उसकी टीम इतनी स्मार्ट होती है कि वो इनके मटेरियल से भी क्वेश्चन सोर्स ही कर लेती है। बैलेंस का सिंपल फॉर्मूला है। एक जेई एस्पिरेंट आईआईटीएन बनता है कुछ रिसोर्सेज यूज करके, एंड वो बहुत सिंपली डिफाइंड होते हैं। सबसे पहला रिसोर्स होता है आप एक कोचिंग, एक टीचर जहां पे जिनसे आप पढ़ते हो, और दूसरा रिसोर्स होता है आपका मटेरियल जहां से आपने जो भी लेक्चर्स में सीखा, आपने जो भी बेसिक सीखे उसकी प्रैक्टिस की, और तीसरा रिसोर्स होता है टेस्ट। पहले रिसोर्स पे हमने बहुत सारी बात कर ली है कोचिंग पे। आज दूसरी बात करेंगे जो हमारी सीरीज का लेक्चर 7 बनेगा, दैट इज कंप्लीट गाइड टू जेई मटेरियल क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है भैया कि ऐसे में तुम्हें इस लेक्चर में गाइड करने वाला हूं कि तुम जो मटेरियल सॉल्व करो उसमें एक क्वालिटी भी हो प्लस एक डिसेंट क्वांटिटी भी हो, जिससे सारी चीजें प्रैक्टिस हो सके। बहुत यूजफुल लेक्चर होने वाला है। अगर किसी को नहीं पता है तो हमारी ये नॉन एकेडमिक लेक्चर्स की सीरीज चल रही है जिसका नाम है मिशन ओजी रैंक, कि हमें बहुत ओजी रैंक लेके आनी है जेई 2027 में। ये उस लेक्चर सीरीज का आप देखोगे तो 7th लेक्चर है। 5 लेक्चर हमने प्योर नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स पे लिए। छठा लेक्चर जो हमारा कल का लेक्चर था वो हुआ था बहुत ज्यादा मोटिवेशन के फ्रंट पे, और आज का लेक्चर फिर बहुत ज्यादा प्योर वैल्यू के है टर्म्स में है। सब कुछ बताने वाला हूँ, कौन सा मटेरियल करना है, क्या प्रायोरिटी होगी, कौन सी रेफरेंस बुक लगानी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों के लिए बताने वाला हूँ। दिस विल बी योर लास्ट वीडियो फॉर जेई मटेरियल। तो जल्दी से शुरू करते हैं। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। हम इतने सारे लेक्चर्स डेली डाल रहे हैं आपके लिए, बिकॉज नॉन अकेडमिकली किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके, यही मेरा पर्सनल मिशन है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हाइप भी कर देना। साथ ही साथ एक और चीज बता देता हूँ, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि सारे लेक्चर्स आपके यहाँ पे मिल जाए। नहीं तो आप सीधे सीधे हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे लेक्चर्स आ जाते हैं और रिसोर्सेज भी आ जाते हैं। अब समझते हैं सबसे पहले कौन कौन से टाइप ऑफ मटेरियल हमें एक जेई प्रिपरेशन में करने चाहिए अगर हमें आईआईटीएन बनना है, अगर हमें बहुत अच्छा स्कोर लेके आना है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जेई मेन एग्जामिनेशन की और एडवांस्ड एग्जामिनेशन की, बहुत बना लोग इसको डिवाइड करके कभी लेक्चर्स नहीं बताते हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मॉड्यूल्स का क्या सीन होता है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, टाइप लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं पूरा ना, तुम्हें एक स्क्रीनशॉट ही बनाता हूं। मटेरियल किस टाइप का वो मटेरियल है, एग्जाम कौन सा एग्जाम में उसको यूज करेंगे। सबसे पहला जो आपका मटेरियल होता है वो आपका मटेरियल होता है डीपीपी। ठीक है, इसका टाइप क्या है, दिस इज अ कोचिंग मटेरियल। कोचिंग से आपको मिलता है एग्जाम, मेजरली जेई मेन ओरिएंटेड ज्यादा होता है। दूसरा आपका जो मटेरियल होता है वो होता है मॉड्यूल। अगेन ये आपका किसी कोचिंग का ही होता है। इसका जो टाइप होता है वो जेई मेन प्लस एडवांस्ड होता है। मतलब मॉड्यूल आपका बाइफरकेटेड ऐसा होता है। जनरली कोई भी अच्छा आप मॉड्यूल देखोगे तो उसमें जेई मेन के क्वेश्चंस होते हैं, फिर जेई एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं। इवन बहुत सारे मॉड्यूल में तो पीवाईक्यू भी होते हैं। तीसरा जो आपको मटेरियल करना चाहिए वो पीवाईक्यू करना चाहिए, जो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट किसी भी आप पब्लिशर का ले सकते हो। और यहाँ एग्जामिनेशन जो कवर होने वाला है वो जेई मेन प्लस एडवांस होता है। और चौथा जो आपको मटेरियल करना चाहिए वो सीधे सीधे रेफरेंस बुक करनी चाहिए। ये 4 ही आपके बेसिक मटेरियल है। आगे इसमें डीप डाइव भी करेंगे, कौन सा मटेरियल, कौन सा मॉड्यूल, कौन सी रेफरेंस बुक, इन सब पे भी घुसेंगे। रेफरेंस बुक इसके भी आपके अपने इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स होते हैं, और ये भी मेन प्लस एडवांस में भी यूज होता है। ये मोटा मोटा खेल है मटेरियल का। अब कंफ्यूजन यही है कि किसको करें किसको ना करें। करें तो कौन सा वाला करें, कौन सा वाला बेस्ट है, कौन सा वाला किस एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट है। पूरा खेल इतना ही है मटेरियल का, बाकी कुछ ज्यादा लोड है नहीं, तो यही समझने वाले हैं। बहुत प्रैक्टिकल फ्रंट पे रखेंगे मॉड्यूल। पहली अपनी चीज समझते हैं हम, मॉड्यूल्स को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कौन सी कोचिंग का करना चाहिए। चलो इसको मैं तुम्हें आइडिया देता हूं। सबसे पहले ये आपका फर्स्ट मटेरियल टू सॉल्व होना चाहिए। अगर आप डीपीपी नहीं कर पा रहे हो, मैं फिर से बता रहा हूं, लिख लेते हैं इधर डीपीपी मॉड्यूल। और कोई नहीं बताता डीपीपी और मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है, मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूं। डीपीपी क्या होता है, आपका मोर क्वेश्चंस
ऑन डेली प्रैक्टिस होता है। मतलब आज मुझे लिमिटिंग रीएजेंट पढ़ा दिया या फिर क्लास 12 का चैप्टर आज मुझे गॉस लॉ पढ़ा दिया, आज के डीपीपी में सिर्फ गॉस लॉ के अराउंड क्वेश्चन होते हैं। दिस इज बेसिकली आप स्ट्रेंथ डेवलप करते हो ऑन ईच टॉपिक, यही उसका एम है। आज जो पढ़ाया उसकी डीपीपी शीट देती है, आपने स्ट्रेंथ डेवलप कर ली। मॉड्यूल एक होलिस्टिक मटेरियल होता है जो ग्रेजुअली बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सब्जेक्ट क्वेश्चंस को लेवल को बढ़ाता जाता है। यही डीपीपी और मॉड्यूल के बीच का डिफरेंस है। अब क्या करना चाहिए, समय है तो दोनों करना चाहिए, अगर समय का तकाजा है तो मॉड्यूल को प्रेफरेंस दो बिकॉज ये होलिस्टिक मटेरियल है। तो अब हम आ जाते हैं मॉड्यूल पे। ये आपका फर्स्ट मटेरियल टू सॉल्व होना चाहिए। दूसरा, ये किसी अच्छी कोचिंग का होना चाहिए। कुछ कोचिंग्स हैं जिनके मॉड्यूल्स जनरली रेकमेंड होते हैं, जिसमें एलन एक नाम है, जिसमें मेरी जो कोचिंग थी वीएमसी उसके मॉड्यूल भी बहुत ज्यादा रेकमेंड होते हैं, फिट जी के मॉड्यूल भी रेकमेंड होते हैं। प्लस आप अपनी ओन कोचिंग का मटेरियल भी ले सकते हैं। मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता हूँ, मॉड्यूल्स जनरली जो कोचिंग की डेवलपमेंट वाली टीम होती है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक्स ऑनलाइन कोचिंग में हैं, वो इनमें से नहीं है, तो उसकी टीम इतनी स्मार्ट होती है कि वो इनके मटेरियल से भी क्वेश्चन सोर्स ही कर लेती है। तो आप जनरली अपनी कोचिंग पे डिपेंडेंट रहे मॉड्यूल के लिए तो ठीक रहेगा। तीसरा बता देता हूं, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है वो होता है सफिशिएंट फॉर जेई मेन है या नहीं। मैं बोलता हूँ जेई मेन के लिए सफिशिएंट है। जनरली कोचिंग टू कोचिंग डाउटफुल फॉर जेई एडवांस होता है, क्योंकि जेई एडवांस में सिर्फ मॉड्यूल से काम नहीं चलेगा, आपको और भी कुछ करना पड़ेगा। ये मॉड्यूल का खेल है, इसको हम प्रायोरिटी 1 देते हैं, ये मैंडेटरी मटेरियल है आपका। ये मॉड्यूल हो गया बेसिकली। अब पीवाईक्यू की बात आ जाती है। दो तरीके के आपको पीवाईक्यू करने हैं, ये भी आपका मैंडेटरी मटेरियल है जो करना ही करना है और बिफोर रेफरेंस बुक करना है, ठीक है। पीवाईक्यू एक तो हो गए आपके जेई मेन के, दूसरे हो गए आपके जेईई एडवांस के। पहले इसका बता देता हूं, इसका आपको 20 इयर्स का करना ही चाहिए मैंडेटरी, और 40 इयर्स भी आता है इसका, ये ऑप्शनल है। क्योंकि पुराने क्वेश्चंस ना, जब आप देखोगे 2006-7 से पहले बहुत इजी क्वेश्चंस होते थे, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे या फिर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते थे जिसका कुछ अभी सेंस बनता नहीं है, इसलिए 20 मैंडेटरी। यहाँ 5 ईयर जो है वो मैंडेटरी है और 10 ईयर ऑप्शनल है। और अगर तुम्हें सच्ची में करना है एनटीए के लिए, तुम्हें बहुत अच्छा हैक बता देता हूँ पीवाईक्यू का। आप 5 ईयर की पीवाईक्यू के साथ साथ 2013 से 2018 के पीवाईक्यू और कर लो, बिकॉज यहाँ पे आपको सीबीएसई वाले जेईई मेन के पेपर मिलेंगे जो एनटीए शायद रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी पीवाईक्यू की कहानी होगी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके लिए भी किसी एक पब्लिशर की किताब ले लो, इसके लिए भी आप किसी एक पब्लिशर की किताब ले लो, सीधे सीधे मटेरियल रहेगा। अब आ जाता है सबसे बड़ी कंफ्यूजन और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि रेफरेंस बुक हम कौन सी लगाएं फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशन सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहां से शुरू करते हैं। मेरा गो टू रिसोर्स हमेशा से सिंगेज था, सिंगेज ही रहेगा। मैंने सिंगेज लगाई थी, बेस्ट बुक है। आपको और एग्जांपल दे देता हूं, एक बुक आती है प्ले विद ग्राफ्स। अगर आप ग्राफ पे अच्छी आपकी कमांड है और आपको लगता है कि आप ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफर्टेबल रहते हो, तभी करना। मैंडेटरी किताब ये है, बाकी सब ऑप्शनल है। तीसरी किताब एक ब्लैक बुक भी आती है, वो भी आप कर सकते हो। माय प्रेफरेंस है सिंगेज, ज्यादा मैं इसमें आपको बकवास नहीं करूंगा। इसमें केमिस्ट्री एट एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स होता है बेसिकली, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। ये किताब आप करोगे जस्ट फॉर मास्टरिंग एनसीईआरटी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईओसी। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान। बट आपको इसमें ध्यान रखना है, एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेईई एडवांस के लिए होती है रेफरेंस बुक। एक बेसिक प्रॉब्लम भी आती है शायद, वो नहीं करना है आपको। ये हो गया आपका इसका। इसके अलावा एक किताब आती है जेडी ली, इसको भी आप कर सकते हो फॉर आपका, अगर आपको एडिशनल प्रैक्टिस चाहिए है इनऑर्गेनिक वगैरह में।
फिजिक्स फिजिक्स में यहाँ भी मेरा रिकमेंडेशन जो फर्स्ट होता है वो सिंगेजी होता है, दूसरा होता है डीसी पांडे। अब इन दोनों में आपको कौन सी चूज करनी चाहिए? जो बुक आपको ज्यादा समझ में आ रही है। सब समझने के ऊपर का खेल है, बाकी कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। सिंगेज या डीसी पांडे जो समझ में आ रही है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, मैंने सिंगेज मोस्टली सबके लिए की थी, बट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए मैंने डीसी पांडे कर ली थी, मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे थे सवाल। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा एक बुक और आती है जो रिसेंटली आई है, फिजिक्स गैलेक्सी की। अगर ये समझ में आ रही है तो ये भी कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, ये रेफरेंस बुक कर इतनी सारी लिख दी है, बट करनी कब है? सारा सवाल तो यही है। तो अब हम ना अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, प्रायोरिटी पे, कि मेरी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया ही, डीपीपी स्लैश मॉड्यूल, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसमें भी अगर समय कम है तो आप डीपीपी करें। दूसरी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पीवाईक्यू। यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं चैप्टर एंड। आपका चैप्टर एंड हो गया, ठीक है। ये दोनों मटेरियल करके आप चैप्टर एंड करके नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके जब रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। स्मार्ट बच्चा क्या करता है? तीसरा करता है रेफरेंस बुक, और इसको लगाता है रिवीजन के टाइम पे, कि जब रिवीजन करना हुआ चैप्टर का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा हूँ मई में, मैं जुलाई में रेफरेंस बुक से करंट इलेक्ट्रिसिटी लगा लूंगा। पढ़ते पढ़ते तो मैं डीपीपी मॉड्यूल पीवाईक्यू ही करूंगा। पर ऐसे इन मटेरियल को घुमाता रहता है बच्चा। ये तीन बेसिकली, मतलब आपके पास टू डू क्या होना चाहिए कि फिजिक्स फॉर एग्जांपल है, तो फिजिक्स में मेरे पास एक डीपीपी है, एक अच्छा मॉड्यूल है, एक अच्छी पीवाईक्यू की किताब है जेई मेन जेई एडवांस के लिए, और एक अच्छी रेफरेंस बुक है। इतना ही करना, सॉल्व करना आपका एम होना चाहिए बिफोर मूविंग टू बुक्स एंड मटेरियल्स लाइक इरोदोव एंड ऑल। वो आप तब जाओ जब आप ये सब सॉल्व कर सकते हो। ये पूरी कहानी होती है बेसिकली मटेरियल की, जो मैंने आपको पूरी पूरी बता दी है इस पूरे एग्जामिनेशन के लिए। अब आगे समझते हैं कि क्या क्या हमारा बचा हुआ है। देखो, मैं हमेशा तुम्हें बताता हूं कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी का तुम्हें बहुत अच्छा बैलेंस रखना है। सिर्फ क्वालिटी मटेरियल लगा लिया तो कभी भी स्पीड एक्यूरेसी के लिए नहीं ट्रेन हो पाओगे। सिर्फ क्वांटिटी मटेरियल लगा लिया तो स्पीड एक्यूरेसी के लिए ट्रेन हो जाओगे, बट एग्जाम के टाइप के क्वेश्चंस के लिए ट्रेन नहीं होगे। तो इसका बैलेंस बहुत जरूरी है। इस बैलेंस का सिंपल फॉर्मूला है, कितनी बार बताया फिर बता देता हूं। 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर, 50 क्वेश्चंस पर रिवीजन। इतना ही आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। 100 क्वेश्चंस कर लो जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, 50 क्वेश्चन कर लो जब रिवीजन कराया जा रहा है। हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। इस चीज को अपने ध्यान में रखना। ये मटेरियल के बारे में सारी गाइड हो गई। अब अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, एंड वहां पे हम फ्री बुक्स के पीडीएफ भी डाल देंगे। साथ ही साथ और कोई डाउट हो तो भी पूछ लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सीरीज में बने रहना, तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, एंड मेरी टीम के मोटिवेशन के लिए वीडियो को हाइप भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।